नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, जहां हम आपको कृषि से संबंधित सह व्यवसाय जैसे डेयरी व्यवसाय, पोल्ट्री फार्मिंग व गोट फार्मिंग की पूर्ण रूप से तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारियों से अवगत कराते हैं। दोस्तों, हमारे आज का विषय है पशुओं के आहार में खनिज लवण मिश्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसको नियमित रूप से पशुओं के आहार में शामिल करने से होने वाले लाभ और इसकी कमी से होने वाले नुकसान के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, विषय पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से भाइयों से अनुरोध है कि वो तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास ही घंटी नुमा बेल को दबा दें, जिससे हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर। दोस्तों, दिन ब दिन हमारे पशुओं के लिए पौष्टिक और हरे चारे की कमी होती जा रही है और जो हरा चारा हम खेतों में उगाकर हमारे पशुओं को खिला रहे हैं उसमें भी खनिज पदार्थों की लगातार कमी होती जा रही है। उसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि पहले हमारी जो मिट्टी थी उसके अंदर खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, लेकिन अब हमने इतना उसका दोहन कर लिया है कि वो मिट्टी के अंदर भी वो खनिज पदार्थ उपलब्ध नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फसल या चारा उगाकर हम हमारे पशुओं को खिला रहे हैं उसके अंदर उन पदार्थों की कमी होती है, जिससे हमारे पशुओं को वो खनिज पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। अतः इन सभी आवश्यक खनिज पदार्थ और पोषक तत्वों को हमें अलग से नियमित रूप से हमारे पशुओं के आहार में सम्मिलित करने की आवश्यकता पड़ती है। जो खनिज लवण मिश्रण होता है वो जानवर के शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मिनरल मिक्सचर, जिसे हम खनिज लवण मिश्रण के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर आवश्यक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें क्षेत्र के अनुसार मिनरल मिश्रण का चुनाव करना चाहिए। खनिज लवण मिश्रण में कौन कौन से तत्व उपलब्ध होते हैं, आइए एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर हम आपको ये जो लिस्ट दिखा रहे हैं इसमें सभी पदार्थ अपने निश्चित अनुपात में दिखाए गए हैं, जैसे कि हमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फेट, जिंक, नमक, आयोडीन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट और ऐश, ये सभी हमारे पशुओं को हमें नियमित रूप से आहार में देने पड़ते हैं। खनिज लवण मिश्रण खिलाने से या उसे आहार में नियमित रूप से देने से होने वाले लाभ क्या क्या है, आइए एक बार जान लेते हैं। पहला लाभ है, ये बछड़े बछड़ियों की वृद्धि दर को बढ़ाता है, जिससे बछड़ियाँ 12 से 14 माह में ही पूर्ण रूप से वयस्क होकर हीट में आने लगती है और वह 22 से 24 महीने के अंदर ही ब्याकर हमें दूध देने लायक हो जाती है। दूसरा लाभ है, दिए जाने वाले आहार को संपूर्ण शरीर के विकास और दूध उत्पादन में पूर्ण उपयोग करने के लिए लवण मिश्रण बहुत ही सहायक होता है। कोई भी न्यूट्रिएंट होता है वह मल के द्वारा बाहर नहीं निकलता है। हमारा जो आहार हम पशुओं को दे रहे हैं उसकी डाइजेस्टिबिलिटी वह लवण मिश्रण के द्वारा बढ़ जाती है। तीसरा लाभ है, ये दूध उत्पादन को बढ़ाता है। चौथा है, पशु की ब्यात के अंतर को कम करता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। पशु समय से हीट में आता है और हीट के जो लक्षण होते हैं वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं। पांचवा लाभ है, पशु के दूध उत्पादन काल को बढ़ाता है। पशु अधिक समय तक ब्याते हैं और उनमें बांझपन की समस्या भी नहीं आती है। छठा लाभ है, यह पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उन्हें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। सातवां लाभ है, जो भी पशु प्रेगनेंसी के बाद में उनमें होने वाली मेटाबॉलिक डिजीज़ेस जैसे कि मिल्क फीवर, कीटोसिस, हेमेथेरिया, जो पशु के ब्याने के दौरान होती है, उन बीमारियों से भी ये हमारे पशुओं को बचाता है। अब है पशुओं को जो हमारे किसान भाई नियमित रूप से उनके आहार में सम्मिलित नहीं करते हैं, उनसे उन्हें क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, आइए एक बार उन पर भी पूर्ण रूप से जानकारी ले लेते हैं। पहला नुकसान है, पशुओं जो होते हैं वो पशु हमारे समय पर हीट में नहीं आते हैं। दूसरा नुकसान है, कई बार गाभिन या क्रॉस कराने पर भी वह गर्भ धारण नहीं करते हैं, उनका गर्भ नहीं ठहर पाता है।
तीसरा नुकसान है गर्भकाल के दौरान ही पशु का योनि मार्ग से गर्भाशय का दिखाई देना या पाछा दिखाना या जिसको हम बोलते हैं फूल दिखाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। चौथा नुकसान है जिन पशुओं के आहार में खनिज लवण मिश्रण नहीं होते हैं उनके द्वारा जन्म दिए जाने वाले बछड़े बछड़ियां भी कमज़ोर पैदा होते हैं या फिर जन्म के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पांचवा नुकसान है पशु के दूध उत्पादन में कमी होती जाती है निरंतर। छठा नुकसान है पशुओं के जल्दी दूध से हट जाना। अब हम बात करेंगे कि हमें किस मात्रा में खनिज लवण मिश्रण है वह हमारे पशुओं को देना चाहिए। इसके लिए हमने दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दिखाई हुई है जिसमें बताया गया है कि हमारे जो बछड़े बछड़ियाँ हैं उन्हें हमें 20 से 50 ग्राम खनिज लवण मिश्रण प्रतिदिन उनके आहार में देना चाहिए। दूसरे हैं हमारे हीफर्स और जो ड्राई एनिमल्स हैं उन्हें हमें 50 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से डेली उनके आहार में देना चाहिए। और तीसरे हैं हमारे मिल्किंग एनिमल्स जो दुधारू जानवर होते हैं उन्हें हमें 100 से 200 ग्राम लवण मिश्रण प्रति पशु प्रतिदिन उनकी दूध की उत्पादन क्षमता के अनुसार देना चाहिए। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं लवण मिश्रण को देने का तरीका क्या है। मित्रों, आप खनिज लवण मिश्रण को पशुओं को दिए जाने वाले दाने में ही मिलाकर दें, उनके भूसे में मिलाकर ना दें। क्यों? क्योंकि पशु है वो भूसा कई बार बहुत देर से खाता है या आधा छोड़ देता है, जिससे क्या रहता है उसके अंदर उत्पन्न जो हमने लवण मिश्रण उसमें मिलाया है वह कई देर तक पड़े रहने की वजह से उसकी जो उपयोगिता है वो समाप्त हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाता है। और कई जो तत्व होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि वो बहुत देर तक हवा के संपर्क में आने से अपनी उपयोगिता को खो देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो उनको दाना होता है उस दाने के अंदर ही उनको मिला कर दें। और दाने पे भी आप ऐसा ना करें कि उसको पहले से बना के रखें, पहले से भी दाने के अंदर मिला के नहीं रखना है। जब हमें दाना दे रहे हैं ठीक उसी वक्त हमें उनको मिला करके उसमें देना है। दोस्तों, खनिज लवण मिश्रण आप अपने किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप अपने वेटरनरी डॉक्टर पशु चिकित्सालय वहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो आपको कहाँ से मिलेगा। वरना अपने किसी भी आसपास में जो नज़दीकी कस्बा रहता है, शहर रहता है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, खनिज लवण जो मिश्रण होता है ये कई कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अच्छी कंपनी का जो प्रामाणिकता के साथ आता है ऐसे खनिज लवण मिश्रण ही हमें हमारे पशुओं को देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का जो विषय था आपको अच्छा लगा होगा और इसके द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने किसान मित्रों के बीच में, दोस्तों के बीच में, और उनको खनिज लवण की मिश्रण की उपयोगिता के बारे में बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।